नमस्कार प्रिय दर्शकों, भगवत गीता में बताया गया है कि चिंता से जहां मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से निकलता है समस्या का समाधान। भगवान कृष्ण की भगवत गीता की शिक्षाएं किसी व्यक्ति को चिंता और तनाव से उबरने में कैसे मदद करती हैं। जो मनुष्य चिंता करता है, उसके जीवन में कभी समाधान नहीं रहता है। दर्शकों, इस वीडियो को सुनने के बाद आप कभी चिंता नहीं करोगे, तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की भगवत गीता की शिक्षाएं किसी व्यक्ति को चिंता और तनाव से उबरने में कैसे मदद करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात कार्य करने से सफलता मिलती है। चिंता मनुष्य का एक गंभीर विकार है। यह मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती है। यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन भर विभिन्न प्रकार की चिंताओं से युक्त रहता है। एक कहावत है कि चिंता चिता के समान है। चिंताग्रस्त व्यक्ति के लिए समस्याओं से लड़ना कठिन ही नहीं, बल्कि असंभव हो जाता है। चिंता से व्यक्ति इतना तनावग्रस्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। इसमें घिरा व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मनोविकारों और रोगों से घिरने लगता है। जीवन को सकारात्मक गति देने के लिए मनुष्य को चिंता न करके चिंतन करना चाहिए। चिंता से जहां मन अशांत रहता है, वहीं चिंतन से मन में एकाग्रता, शांति, उत्साह और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। चिंतन जीवन को प्रकाश की ओर ले जाता है। चिंतनशील व्यक्ति के लिए कोई न कोई सुगम मार्ग अवश्य मिल जाता है। वास्तव में चिंता ही चिंतन को जन्म देती है। जब व्यक्ति किसी समस्या से ग्रस्त होता है, तभी वह उस समस्या के बारे में चिंतन करता है और चिंतन से समस्या का समाधान निकालता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक है कि वह चिंता, डर, लोभ, क्रोध, भय, प्रेम, घृणा, करुणा आदि मानवीय प्रवृत्तियों से युक्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बिना घबराए इनका सामना करे और आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य की चिंता व्यर्थ बताई है। उन्होंने वर्तमान में जीने को सर्वोचित बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चिंता न करने की बात कही है। वह कहते हैं कि क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो गया है? कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अतः हमें चिंता से उबरने के लिए उस चिंता के विषय में चिंतन करना चाहिए। चिंतन ही चिंता समाधान की कुंजी है। चिंतन के पश्चात जो कार्य किया जाता है, उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता है। चिंता और शोक से मुक्ति के लिए गीता के कुछ सिद्ध मंत्र है। भगवान ही शांति का आधार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती। विद्या से भी शांति नहीं मिलती। वह तो उसकी शरण में जाने से ही मिलेगी। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली गीता ने अर्जुन को कर्तव्य अकर्तव्य के भ्रमजाल से निकालकर एक नई दृष्टि दी, उसी तरह पता नहीं कितनी पीढ़ियों ने जीवन के अपने छोटे बड़े संग्राम में, संशय के क्षणों में, चिंताओं के भंवर से निकलने में गीता पाठ से हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति प्राप्त की है। गीता मनुष्य को सुखी रहना सिखाती है। भगवान में विश्वास रखने वालों के लिए गीता माता के समान है, जो निराशा के गर्त में डूबे लोगों को आशा की किरण दिखाती है।
जानते हैं, जीवन संग्राम में चिंताओं से हारे थके मनुष्य को हिम्मत से खड़े रहने की शक्ति देने वाले गीता के कुछ अंश। चिंता, शोक और उद्वेग से मुक्ति के लिए गीता के कुछ सिद्ध मंत्र है। आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी चिंता का समाधान बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। यह संसार एक रंगमंच है, जहां सभी को खेलना, अपना कर्तव्य कर्म करना है। खेल की चीजों को अपना मान लेने से ही अशांति आ जाती है। अपनापन छोड़ा और शांति मिली। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं भगवान से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। फिर भी मनुष्य वस्तुओं और प्राणियों में मैं और मेरेपन का भाव रखता है। मनुष्य सभी को अपने मन मुताबिक नहीं बना सकता। जितने दिन चाहे साथ में रह नहीं सकता, न किसी का स्वभाव बदल सकता है और न ही रंग रूप। तब ये सब मेरे और मेरी चीजें कैसे उसकी हुई? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य को मानना चाहिए कि ये संसार, घर, धन, परिवार सब भगवान का है और हम भगवान का ही काम करते हैं। सब चीजें भगवान की मानने से वे प्रसाद रूप हो जाएंगी। ऐसा भाव रहने से चिंता, भय आदि कुछ नहीं रहेगा। अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सदैव मुक्त है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अर्थात तू संपूर्ण धर्मों के आश्रयों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। भगवान की शरण में जाने का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से भगवान की आज्ञा का पालन करना, उनके गुण व स्वरूप का चिंतन करना एवं हमारे कर्मों के अनुसार जो सुख दुख आदि प्राप्त हो उनमें सम रहना। हर परिस्थिति में प्रसन्न, संतोषी और सहनशील बने रहना। संसार में सुख भी आता है और दुख भी, क्योंकि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता संसार का स्वरूप है। भगवान का कहना है कि सुख दुख तो आने जाने वाले और अनित्य हैं, उनको तुम सहन करो। जिसका मन समभाव में स्थित है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया, क्योंकि समता आने से सब दोष चले जाते हैं। गीता कहती है कि ये दो तरह तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, उनके साथ मिलो मत, उनमें प्रसन्न अप्रसन्न मत हो, उनका सदुपयोग करो। हमें मिलने वाली वस्तु, परिस्थिति आदि दूसरे व्यक्ति के अधीन नहीं है, वरन प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अनुसार जो वस्तु, परिस्थिति हमें मिलने वाली है, वह न चाहने पर भी मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थिति भी अपने आप आती है, उसी प्रकार अनुकूल परिस्थिति भी अपने आप आएगी। इसलिए मनुष्य को केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करना चाहिए। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भज ले श्री रघुबीर। गीता में भगवान ने मनुष्य को चिंता मुक्त रहने के लिए कितना सारे आश्वासन दिए हैं। तू मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण कर दे, तो तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। मेरे परायण हुए जो भक्त संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं,
उनका मैं स्वयं संसार सागर से उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ परमात्मा से सुलभ है। गीता चिंताग्रस्त मनुष्य को हर समय भगवान के भरोसे प्रसन्न रहने के लिए कहती है, तू केवल मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परा शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान ही शांति का आगार है और कोई नहीं। उन्हीं के शरण में जाने से ही परम शांति मिल सकती है। धन वैभव से शांति नहीं मिल सकती, विद्या से भी शांति नहीं मिलती, वह तो उनकी शरण में जाने से ही मिलेगी। चिंता दीनदयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाले है रामदास गोविंद। दर्शकों, दुनिया में सबसे मुक्तिदायक बात वह है जब हम समझ जाते हैं कि हमारी सभी चिंताओं का मूल कारण क्या है। हम मूर्खता पूर्वक बाहरी स्थितियों को हमारी चिंता का कारण मानते हैं। मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लोग मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आदि। लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता सच्चाई से आगे। हमारे सभी दुखों का वास्तविक कारण केवल हमारी कृष्ण चेतना की कमी है। जब चिंता आक्रमण करती है तो हमें केवल कृष्ण की पूर्ण शरण लेनी होती है और फिर चिंता तुरंत गायब हो जाएगी। तो जो चिंता प्रतीत होती है वह वास्तव में सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि यह हमारे लिए कृष्ण की पूर्ण शरण लेने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है। यही कारण है कि रानी कुंती ने प्रार्थना की, उन्हें अधिक से अधिक चिंता का आशीर्वाद दिया जाए। उसने महसूस किया कि अधिक चिंता का अर्थ है अधिक कृष्ण चेतना। तो अगली बार जब आपको चिंता का दौरा पड़े तो अपनी चिंता को दूर करने के लिए इसका उपयोग अपनी कृष्ण चेतना को बढ़ाने के लिए करें और इस प्रकार अपने पारलौकिक आनंद को बढ़ाएं। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें कृष्ण चेतना का परिचय देकर और हमें यह एहसास दिलाकर चिंता और तनाव पर काबू पाने में मदद करती हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं और हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। मेरे बारे में पूर्ण चेतना वाला व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, सभी ग्रहों और देवताओं का सर्वोच्च भगवान और सभी जीवों का परोपकारी और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है। कृष्ण चेतना का अर्थ है कृष्ण के शाश्वत सेवक की अपनी संवैधानिक स्थिति के प्रति सदैव जागरूक रहना। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अस्तित्व का शाश्वत उद्देश्य कृष्ण से प्रेम करना और उनकी सेवा करना है। हम कृष्ण के अंश हैं और कृष्ण सर्वोच्च संपूर्ण हैं। एक व्यक्ति तब तनाव मुक्त रहता है जब वह जानता है कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं और हम उनकी सेवा करने के लिए बने हैं और हमारी वास्तविक खुशी कृष्ण द्वारा आनंद लेने में है, न कि पुरुषों, महिलाओं, प्रसिद्धि, सुंदरता और धन में। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो उसे भगवान की भक्ति सेवा में संतुष्टि और आंतरिक आनंद मिलता है। वह अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां भी निभाएगा, लेकिन भगवान की पूजा करने के साधन के रूप में। इस प्रकार वह अस्थाई संसार से अलग हो जाता है और शाश्वत सदैव आनंदित भगवान कृष्ण के प्रति लगाव विकसित करता है। धीरे धीरे वह प्रेम या ईश्वर के प्रति प्रेम के स्तर तक उन्नत हो जाता है जो जीवन की पूर्णता है। भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त जीवन मुक्त हो जाता है और उसके लिए कोई दुख नहीं, केवल सुख होता है।
भगवत गीता की शिक्षाएं हमें कृष्ण चेतना का परिचय देकर और हमें यह एहसास दिलाकर चिंता और तनाव पर काबू पाने में मदद करती हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं और हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। एक धनी व्यक्ति अपनी विशाल कृषि भूमि में स्वर्ग जैसा आनंद लेते हुए रहता है। अचानक वह बीमार पड़ गया। बीमारी गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने सभी तरीके आजमाए और डॉक्टरों के प्रयासों से कोई सुधार नहीं हुआ। अंत में डॉक्टर ने उसे एक विशेष जड़ी बूटी की कुछ पत्तियां चबाने की सलाह दी ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि यह बीमारी इतनी दुर्लभ है कि एक खास जड़ी बूटी की पत्तियां चबाने के अलावा इसका कोई दूसरा इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर अपने मोबाइल में दिखाते हैं कि पौधा कैसा दिखता है। रोगी पौधे का चित्र देखता है, नेट पर खोजता है और उसके बारे में काफी अध्ययन करता है तथा उसे पाने का प्रयास करता है। वह हर्बल पौधा प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर जाकर विभिन्न लोगों से मिलने में बहुत पैसा खर्च करता है। वह विभिन्न आयुर्वेदिक कंपनियों से मिलते हैं और उनकी कृषि भूमि का दौरा करते हैं। सभी का कहना है कि वे इस पौधे के बारे में तो जानते हैं, लेकिन इसे कभी देखा नहीं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि पृथ्वी पर अमुक वन का भ्रमण करें। वह जंगल के काफी अंदर चला गया, लेकिन व्यर्थ। इस तरह वह पौधे की तलाश में पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता है। कुछ समय बाद वह शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से थक जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति अब पृथ्वी पर घूमने की अनुमति नहीं दे रही है। उनकी सेहत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वह उदास होकर अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा है। एक दिन जब वह सुबह खेत में टहलते हुए अपने दांत साफ कर रहा था, उन्हें अपने खेत की जमीन पर जड़ी बूटियों के बहुत सारे पौधे मिले। एक पौधा नहीं, बहुत सारे पौधे हैं। वह आश्चर्यचकित हो गया। उसकी खुशी असीमित हो गई। उसने स्वयं को कोसा कि वह पूरी पृथ्वी पर क्यों घूमता रहा और अपनी कृषि भूमि की जांच करने की जहमत क्यों नहीं उठाई। मानव जीवन भी ऐसा ही है। हमारे भीतर भरपूर आनंद है। हमारे भीतर का आनंद अनंत है। ये सिर्फ गीता या किसी अन्य ग्रंथ की बातें नहीं हैं। भीतर आनंद की उपस्थिति स्वीकार्य प्राकृतिक तर्क और तर्क से सिद्ध होती है। दुर्भाग्य से खुद की जांच किए बिना हम इंसान इधर उधर खुशियां तलाशते रहते हैं। हम काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इस प्रक्रिया में हमें कभी खुशी तो कभी दुख का सामना करना पड़ता है। हम आनंद का आनंद लेते हैं, लेकिन हम दुख को कोसते हैं। भगवद गीता एक महान कार्य करती है। यह हमारे भीतर उपलब्ध प्रचुर आनंद को दर्शाता है, ताकि हम इसे पाने के लिए संघर्ष किए बिना आसानी से इसका आनंद ले सकें। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें कृष्ण चेतना का परिचय देकर और हमें यह एहसास दिलाकर चिंता और तनाव पर काबू पाने में मदद करती हैं कि कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं और हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है। कृष्ण में कहते हैं, मेरे बारे में पूर्ण चेतना वाला व्यक्ति मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम लाभार्थी, सभी ग्रहों और देवताओं का सर्वोच्च भगवान और सभी जीवों का परोपकारी और शुभचिंतक जानकर भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है सदैव जागरूक रहना। दुनिया में सबसे मुक्तिदायक बात वह है जब हम समझ जाते हैं कि हमारी सभी चिंताओं का मूल कारण क्या है। हम मूर्खता पूर्वक बाहरी स्थितियों को हमारी चिंता का कारण मानते हैं। मैं पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा हूँ, लोग मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं,
मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है आदि। लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता सच्चाई से आगे। हमारे सभी दुखों का वास्तविक कारण केवल हमारी कृष्ण चेतना की कमी है। जब चिंता आक्रमण करती है तो हमें केवल कृष्ण की पूर्ण शरण लेनी होती है और फिर चिंता तुरंत गायब हो जाएगी। तो जो चिंता प्रतीत होती है वह वास्तव में सबसे बड़ा दोष है। क्या भगवद गीता अवसाद, चिंता और अधिक सोचने में मदद करती है? तनाव दूर करने के बारे में भगवद गीता क्या कहती है? भगवद गीता हमें सुख और दुख को समान रूप से मानने के लिए कहती है। क्यों? खुशी अच्छी लगती है। मैं अपने दिमाग को केवल खुशियां महसूस करने और दुख से आंखें मूंद लेने के लिए प्रशिक्षित क्यों नहीं कर सकता? श्रीमद् भगवद गीता अवसाद के दौर में किसी व्यक्ति की कैसे मदद करती है? मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता से एक परिप्रेक्ष्य या अनिवार्य रूप से स्वयं सर्वोच्च भगवान से एक परिप्रेक्ष्य की बहुत आवश्यकता है। खासकर आज जब आत्महत्या की दर आसमान छू रही है। कई लोगों के लिए जाने अनजाने अधिक से अधिक युवा किसी की जान लेने की अवधारणा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण आधुनिक उद्यम द्वारा पैदा की गई संस्कृति का पूर्ण गंदगी है। भारत में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में 10,159 छात्र आत्महत्या करके मर गए, यानी प्रतिदिन 28 छात्र अपनी जान दे रहे हैं। भगवद गीता की मदद से अवसाद, चिंता और तनाव पर काबू पाने के लिए हमें इसकी शुरुआत आध्यात्मिक शक्ति के सवालों जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जन्म का कारण क्या है से करनी चाहिए। अवसाद आज्ञाकारी रूप से उपलब्धि और सौभाग्य के पुष्प पथ का पालन करता है। आश्चर्यजनक रूप से हर मन अवसाद के कठिन रास्ते को प्रेरणा के आरामदायक रास्ते में बदलने के इस उत्कृष्ट प्रतिमान को समझता है। हम सभी को जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की उम्मीद होती है, लेकिन इसकी शुरुआत कई उतार चढ़ाव से होती है। हम यहाँ भगवद गीता के परिप्रेक्ष्य से चर्चा करेंगे। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन की अंधकारमय मनस्थिति और चेतना के चित्रण से भरा है। इसलिए प्रथम अध्याय को निराशा योग के नाम से जाना जाता है। अर्जुन पर चिंता और तनाव की एक झलक। श्लोक 29 के अध्याय 1 में अर्जुन के तनाव और चिंता के बारे में बताया गया है, जिसमें अंगों का कांपना, मुंह सूखना और रोंगटे खड़े होने के प्रभाव के साथ पूरे शरीर कांपना शामिल है। मन और इंद्रियों को भ्रमित करने, त्वचा में जलन, ठीक से खड़ा न होने और त्वचा के जलने से सभी सहयोगी असंतुलित हो जाते हैं। अर्जुन इसीलिए गांडीवम मेरे हाथ से गिर रहा है। नकारात्मक विचार। भगवद गीता के अध्याय 1 श्लोक 32 में अर्जुन के बारे में कहा गया है, वह विजय नहीं चाहता था, वह राज्य, आनंद, विलासिता नहीं चाहता था। अध्याय 2 श्लोक 21 से 22 युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन का बड़ा पराक्रम था। उसके बाद उनके जो रिश्तेदार युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनके मोह के कारण भगवान ने उन्हें उपदेश दिया और उनका मोह दूर कर दिया। भगवद गीता द्वारा अवसादग्रस्त स्थिति से मुक्ति का उपाय बताया गया है। उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि हम जिस भी स्थिति में हों, हमें उसका सदुपयोग करते हुए ईमानदारी से कर्म करना चाहिए और परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। भगवान हर स्थिति में रहते हैं। जातीय लगाव खत्म होने का डर और अर्जुन की तनाव की स्थिति। अध्याय 1 श्लोक 27 में अर्जुन को अपने कुल और कुल के नष्ट होने का भी भय था, जिसमें उन लोगों का भी नाश हो गया जिनसे अर्जुन ने बचपन में शिक्षा प्राप्त की थी और जिनके साथ जन्म का संबंध है। अर्जुन ने सोचा कि यदि इधर के लोग मर गए या उधर के लोग,
तो कुल मिलाकर हमारी जाति का विनाश हो जाएगा। इस कारण वे बहुत परेशान थे और युद्ध नहीं करना चाहते थे। इस भावना से अब दुर्योधन को मारने की वह इच्छा भी समाप्त हो गई, जिसने अर्जुन को अपमानित किया और अनेक दुख दिए। उन्हें न मारना कायरता है। भगवद गीता द्वारा अवसादग्रस्त स्थिति से मुक्ति का उपाय है। प्रभु अर्जुन को इस अवसाद से बाहर निकलने के लिए कहते हैं कि तुम्हें इस तरह कायर नहीं बनना चाहिए और तुम्हें अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। बुरे आदमी की बुराई करना भी बुरा काम है। वह अंतर्यामी तो सब कुछ दे देता है, बस सिर्फ सच्चे मन की प्रार्थना की जरूरत है। शिबास नारी 17 बार हार कर भी 18 बार जीत ही गया था। जिस घर में सुख शांति हो, संतान सुस्तान हो, स्त्री गृहलक्ष्मी हो, वह घर स्वर्ग के समान है। आय से अधिक खर्च करने वाले कष्टों, अशांति और बदनामी को बुलावा दे रहे हैं। अगर संकल्प दृढ़ हो तो सफलता आपके पांव चूमेगी। ईमानदारी के साथ आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाओगे। ठगना बुरा है, मगर ठग जाना बुरा नहीं है। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, मगर गलती को मान लेना मानवता है। दान जो भी दो वह दूसरे को मालूम ना होने दो। जो पाना चाहते हो वह बांटना शुरू कर दो, वह आपको जो 4 गुना होकर मिलेगा। व्यक्ति कभी कपड़ों से महान नहीं होता, अपने विचारों से महान होता है। इंसान के लिए सुख और दुख दोनों ही ऐसी बेड़ियां हैं, एक लोहे की, दूसरी सोने की। कलंक काजल से भी ज्यादा काला है। सत्संग के सुनने के फायदे क्या क्या होते हैं? जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, वैसे ही शरीर मिलने पर सत्संग बार बार नहीं मिलता। हर हाल में खुश रहने के लिए विधा संतसंग में ही मिलती है। सच्ची बात को मान लो, यह सत्संग है। जैसे भीतर अग्नि कमजोर हो तो भोजन पचता नहीं, ऐसे भीतर लगन ना हो तो सत्संग की बातें पचती नहीं। भगवान की विशेष कृपा की पहचान सत्संग प्राप्त होता है। व्यापार में तो लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, पर संतसंग में लाभ ही लाभ होता है, नुकसान होता ही नहीं। सत्संग की बातों को महत्व देने से वृत्तियों में बहुत फर्क पड़ता है और विकार अपने आप नष्ट होते हैं। कई वर्षों से साधन करने पर जो तत्व नहीं मिलता वह सत्संग से तत्काल मिल जाता है। जैसे घनी के गोद जाने से बिना कमाए धन मिलता है, ऐसे सत्संग में जाने से बिना साधन किए भगवान में रुचि बढ़ती है। सत्संग में बिना कुछ किए उन्नति होती है और बुरे लोगों की संगत से मात्र खड़े होने से कंकित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में धन चाहे थोड़ा कम कमा लेना है, लेकिन दोस्ती और सत्संग ऐसी कमाई जिसमें जाने से आपको बताते हुए शर्म ना आए। भौतिक जगत में सभी सुखों का आदि और अंत है, लेकिन प्रभु भक्ति में खुशी असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। भक्ति और शिक्षा 2 ऐसे गुण हैं हमारे अंदर जिसको कोई और हमसे छीन नहीं सकता। दुनिया में कमाई गई हर तरह की धन दौलत हमसे कोई भी छीन सकता है, पर भक्ति और शिक्षा कोई भी भाई बहन बंटवारा नहीं करवा सकता। यह एक अनमोल खजाना है। इसलिए हमेशा अगर कुछ हासिल करना है तो वह है जवानी में शिक्षा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अंत में भक्ति और सत्संग जरूर करें, जिसके सिर्फ लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में किसी व्यक्ति के विचार हमें कुछ इस तरह प्रभावित करते हैं कि हमारे जीने का तरीका ही बदल जाता है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनको सुनने के बाद आपको भी ज्ञान, धन और संस्कारों की बातों को जानने का अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि इंसान इस भाग दौड़ भरी दुनिया में
संस्कार और भगवान को भूलता ही जा रहा है। धन कमाने के साथ हमारे संस्कारों का होना भी जरूरी है, क्योंकि धन तो हम कमा सकते हैं, पर संस्कारों को हम बाजार नहीं खरीद सकते। यह सब हमें हमारी परिवेश द्वारा ही मिलते हैं। इसलिए अपने बच्चों को पालन पोषण कुछ इस तरह करें ताकि वह धन के साथ संस्कारों को भी ग्रहण करें। हमेशा खुद और अकेले चलना सीखो, कभी किसी का साथ मत ढूंढो। ईश्वर सदा मेरे साथ है, ऐसा महसूस करो। उस अदृश्य शक्ति का जन्मों युगों का साथ है। बनना है तो नदी की तरह बनो। देखो नदी कैसे लगातार कार्यशील है। कभी यह स्थिर नहीं रहती है, यह ना तो कभी रुकती है, ना ही कभी पीछे मुड़कर देखती है। नदी के मार्ग में कितनी ही बाधा आती है, पर फिर भी यह आगे ही बढ़ती रहती है और समंदर तक पहुंच ही जाती है। जिसने अपने आप को नदी की तरह बना लिया, वह कभी असफल नहीं हो सकता। सत्य कभी बूढ़ा नहीं होता और झूठ की कोई उम्र नहीं होती। सत्य एक बार बोलना पड़ता और झूठ को बार बार बदलना पड़ता है। सत्य को छुपना नहीं पड़ता और झूठ को छुपाना पड़ता है। सच औषधि की तरह काम करता है और झूठ हमें अंदर से दिमक की तरह खा जाता है। इसलिए सदा सच का साथ दो। परमात्मा हर चीज सोच समझकर बनाई है। इंसान के पास 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान और सांस लेने नाक के 2 छेद बनाए हैं। क्योंकि इनमें से कोई एक न हो तो इंसान अपाहिज हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी का रिश्ता बनाया है, क्योंकि हम एक दूसरे के बिना ईंटों से मकान तो बना सकते हैं, पर घर नहीं। परमात्मा की किसी भी रचना में कहीं भी कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने हर चीज को सोच समझकर बनाई है। अगर पेड़ बनाए हैं तो उसकी शाखाएं कुछ ऐसे फैलाई है जो हमें फल, फूल और छाया देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार भगवान ने पुरुष और स्त्री को बनाया है ताकि दोनों मिलकर सृष्टि की रचना कर सकें। कोई भी कर्म करते समय हमें भगवान को जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों से झूठ बोल सकते हैं पर भगवान से नहीं। लोगों के द्वारा बनाया गया इंटरनेट बंद हो सकता है, पर परमात्मा का नहीं। वह हर समय ऑनलाइन है, लोग सो जाते हैं, पर परमात्मा नहीं। परमात्मा का ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमें फ्री में मिलता है, बाकी तो हर जगह इंसान को अपने धन खर्च करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तू युद्ध न करना ही अपना धर्म समझता है तो यह नपुंसकता है। इस नपुंसकता को छोड़ दे, तू वीर है, माता कुंती का पुत्र है। आप स्वयं अत्यंत शक्तिशाली हैं, शत्रुओं को भगाने वाले हैं। इससे आपका हृदय कमजोर हो जाएगा और मुक्ति का द्वार बंद हो जाएगा। यह तो बड़ी मामूली बात है, आपके लिए इसका त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम जो यह सोच रहे हो कि मैं युद्ध जैसे पाप नहीं करना चाहता और मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, यह तुम्हारी कमजोरी है, यह आपके मन का डर है। डर, चिंता, तनाव और अवसाद के पीछे इस तरह मत भागो, इसे त्याग दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंतित हैं। यह चिंता अर्जुन के पूरे शरीर पर असर कर रही है। अर्जुन का कहना है कि शरीर का हर हिस्सा शिथिल हो रहा है और चेहरा सूख रहा है, जिसके कारण मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा उदास और तनावग्रस्त मन भ्रमित हो रहा है। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो शत्रु गांडीव हाथ में लेते ही घबरा जाता है, आज वही गांडीव मेरे हाथ से गिर रहा है। मेरा शरीर जल रहा है, मन भ्रमित हो रहा है,
मैं क्या करूं यह भी समझ में नहीं आ रहा। मैं युद्ध भूमि में ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं मूर्छित हो जाऊंगा। ऐसे युद्ध में खड़ा होना मेरे लिए पाप के समान है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।